झारखंड में भूमि घोटाला लगातार सुर्खियों में है। रांची में लैंड स्कैम मामले में ईडी अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कांके रिजॉर्ट सहित कई भूखंडों को ईडी जब्त करेगी। कांके अंचल क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब कांके रिजॉर्ट सहित कई भूखंडों को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों और ग्रामीणों से पूछताछ में जमीन माफिया कमलेश और उसके सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह के खिलाफ जालसाजी की कई जानकारियां सामने आई हैं। कांके अंचल क्षेत्र में जमीन की जालसाजी का ये बड़ा मामला पकड़ने के बाद ईडी ने अपनी जांच की रफ्तार अब तेज कर दी है। जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश कुमार अभी फरार है। ईडी को जमीन से जुड़े संबंधित अधिकारियों और ग्रामीणों से पूछताछ में जमीन माफिया कमलेश और उसके सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ बी के सिंह के खिलाफ जालसाजी की कई जानकारियां हाथ लगी हैं। ब्रजेश कुमार सिंह कांके रिजॉर्ट के मालिक हैं। ग्रामीणों ने ईडी को बताया है कि दोनों ही जमीन कारोबारियों ने अपने गुर्गों और राजनीतिक पहुंच और अधिकारियों की मिली भगत से पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला किया है, जमीन की खरीद बिक्री की है। इन लोगों ने सीएनटी और प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन का जाली कागजात भी बनाया और उसे जनरल कैटेगरी का बना दिया और रैयत का नाम बदल डाले। ऐसा करके बड़े पैमाने पर आदिवासी किसानों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। जब असली रैयत अपनी जमीन छुड़ाने के लिए जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। ईडी जिस संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है उसमें कांके रिजॉर्ट, कमलेश का कोकर स्थित आवास, बैंकों में पड़े रुपए, कांके अंचल स्थित जुमार नदी साइट की सरकारी जमीन जिस पर कब्जा कर वो बड़ा टाउनशिप बनाने वाला था। ईडी इससे जुड़े कागजातों की अब बारीकी से अध्ययन कर रही है। ईडी को शक है कि सभी अंचल संपत्ति अपराध की आय से ही अचल संपत्तियां अर्जित की गई हैं और इसकी अब तहकीकात की जा रही। यानी आने वाले दिनों में कमलेश सिंह और ब्रजेश सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही कांके सीओ पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, कांके में अब जमीन घोटाला का मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जब ईडी की छानबीन हो रही है तो कई प्रॉपर्टी सामने आई है जिसे ईडी अब जब्त करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए कांके जो ब्लॉक है उस क्षेत्र में पहले से ही लगातार जमीन की हेराफेरी के मामले जो है सामने आते रहे थे। सबसे विवादों में अगर जमीन को लेकर के कोई ब्लॉक रहता था तो वो कांके ब्लॉक रहता था। लेकिन जब ईडी की एंट्री होती है और ईडी जांच की शुरुआत करती है तो कई चौंकाने वाले राज जो है वहां से खुलते हैं और सबसे ज्यादा जमीन जो आदिवासियों की जमीन है उसको जनरल कैटेगरी में करने की बातें सामने आई है। इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो कमलेश कुमार का आया है और कमलेश फिलहाल फरार चल रहे हैं। उनकी संपत्तियों को अब अटैच करने की तैयारी में है ईडी। लेकिन जो कांके रिजॉर्ट बना है उसके मालिक के खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई करने की शुरुआत जो है अब ईडी करने वाली है। तो आप अगर देखें मूलतः तो झारखंड में ईडी की जो दबिश है वो अब जमीन माफियाओं के खिलाफ हो गई है। जब आप शुरुआत देखेंगे तो मनरेगा घोटाला से झारखंड में ईडी ने जांच की शुरुआत की थी। उसके बाद कई घोटाले सामने आ गए, बालू घोटाला, कोयला घोटाला, पत्थर घोटाला, शराब घोटाला। लेकिन अब ये जमीन घोटाला जो है इसके तार जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ रही है कि कमलेश एक साधारण लड़का था और उसके तार अधिकारियों से जुड़ते हैं और फिर एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है और वो जमीन के कारोबार में जुड़ जाता है जो कि बड़े पैमाने पर जमीन के कागजात को हेराफेरी करवाता है। इसी मामले में कांके ब्लॉक में जब छापेमारी होती है तब वहां से कई चीजें गायब पाई जाती है। कई जमीन के जो कागजात हैं उसे डिलीट कर दिए जाते हैं, हेराफेरी कर दी जाती है। तो ये जो घटनाएं हो रही है इसके खिलाफ ईडी की सख्त कार्रवाई की जो एक संभावना बढ़ती दिख रही है। कमलेश को फिर से समन किया गया है पूछताछ के लिए। अब देखना होगा कि आगे ईडी किन किन संपत्तियों को अटैच करती है और कांके रिसोर्ट पर भी क्या ईडी की दबिश जो है वो बनती है।
तो अब लगातार ईडी की दबिश जमीन कारोबारियों पर, जो भू माफिया हैं उन पर पड़ रही है और जल्द ही कई संपत्तियों को अटैच भी किया जाएगा। कांके अंचल में जो हेरा फेरी कर अर्जित की गई है या फिर उसकी खरीद बिक्री की गई है। बने रहिए मदन, आगे भी आपसे अपडेट लेना है। तो फिलहाल ईडी लगातार राज्य में अब भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और ऐसी संपत्तियां जो अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं उसे जब्त करने की तैयारी भी हो रही है।